हाँ साथियों, नमस्कार। साथियों, आज ऐसे बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। बिजनेस करने की भविष्य की सोच रहे, कोई बिजनेस कर रहे, या वीडियो आपका बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। कैसे? यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो भी वीडियो देखना। यदि कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो या बहुत जल्दी कोई सेटअप चालू करना चाह रहे हो, बिजनेस चालू करना चाह रहे हो, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, किसी भी टाइप का, बाहर से सामान लेके लाते हो, तो ये वीडियो भाई बड़े कमाल की है, बहुत धमाकेदार वीडियो है। If you don't mind, listen to me. Serious point. Nothing is the everything is possible in this life. साथियों, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हम सोचते नहीं है। कोई भी काम को हम करने से पहले उसके बारे में रिसर्च नहीं कर पाते और आखिर हम बिजनेस में फेल हो जाते हैं। साथियों, मैं जो टॉपिक पे बात कर रहा हूं आज, वो कोई आपको घर में, स्कूल में, कोचिंग में या फिर कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम रिसर्च करने के बाद जानकारी दे रहे हैं। साथियों, ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। क्यों साबित होगा? मैं ये जो आज आपसे बात करने वाला हूं, ध्यान से समझना। जो आज मैं रिसर्च करके जानकारी बताने वाला हूं भाई, मैं कोई यूट्यूबर की तरह आपको बात नहीं करने वाला हूं। आपसे एक बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते समझाने वाला हूं। जैसे परिवार में कोई बड़ा अपना छोटे को समझाता है ना, वो बातें आज आपस में करने वाला हूं। ध्यान से समझना। हो सकता है कुछ बातें आपको बुरी लगे। जब कोई बड़ा भाई या छोटा भाई आपको समझाता है तो कई सारी बातें बुरी भी लगती है, जबकि होता वो सही है। वो एक्चुअल में 100% वही होता है। जो आपके बड़े आपको समझाते, कई बार आपको बुरी लगती है, लेकिन दूरगामी जाकर आपको सही लगती है। हाँ, सही है, वो बात सही थी। उसी तरीके से मैं आज आपको समझाऊंगा। भविष्य में अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो ना, अभी या बिजनेस कर रहे हो, तो भाई आपको बहुत ज्यादा ये वीडियो लाभ देगी, प्रॉफिट देगी। बहुत कमाल की वीडियो है। देखो, होता क्या है कि जब हम कोई भी बिजनेस करने के लिए बढ़ते हैं या सोचते हैं, आप बिजनेस कर लेते हैं, या कोई भी XYZ कॉस्मेटिक का बिजनेस है, किराने का है, या फिर फल फ्रूट की दुकान है, या फिर कपड़ों का होलसेलर है, या फिर कैंपस है, एजुकेशन लाइन है, या टायर का, कुछ का भी, एनीवन, कुछ भी होता है XY। बस करते क्या है, उठते क्या है, ध्यान से समझना। हम बस चल देते बिजनेस करने के लिए। होलसेलर जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, उन मार्केट को ढूंढने लग जाते हैं। होलसेल मार्केट से में से कपड़ा खरीदते हैं। ध्यान से समझना, बहुत सीरियस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूं। बहुत रिसर्च करने के बाद, अध्ययन करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन को पूरा बदल के रख दे। बहुत सारे लोगों के लाइफ के अंदर स्कैम हो रहा है बिजनेस के नाम पे, लोगों को ठगा जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको रिसर्च करके सही जानकारी नहीं बताते, और आप लोग ट्रस्ट करके वीडियो देख लेते हो और आप गलत ट्रैक पे पहुंच जाते हो। भाई, जो आज बता रहा हूं बड़ा यूजफुल जानकारी है। बहुत सारे क्या है कि बड़े बड़े होलसेल मार्केट ढूंढने लगते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से समझना। एक बार ये नहीं सोचते कि हम इस काम के लिए हमें आता है क्या है, कुछ आता भी है, नहीं आता है, या हम सिर्फ वीडियोस देख के भाई कोई मशीन ले लेते हैं। बहुत सारे लोग आज के टाइम में यूट्यूब पर अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों को सेल करवा रहे हैं। कमीशन होता है भाई, ध्यान से समझ लेना। वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, फ्री की वीडियो जरूर है, बड़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल जानकारी है। बहुत सारी आप मशीन ले लेते हो, बहुत सारे यूट्यूबर आपको गाइड कर देते हैं, फिर आप परेशान होकर मेरे पास मैसेज करते हो और लोगों के पास मैसेज करते हो और कमेंट करते हो, सर मेरा पैसा इस मशीन में डूब गया, सर मेरा उतना पैसा मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन मेरा बिजनेस सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। मैंने 50,000 की मशीन खरीदी, लाख की मशीन खरीदी, मेरा पैसा डूब गया, और आप परेशान रहते हो, सर मेरा नुकसान हो गया। देखिए क्या है, जब आप कोई भी किसी भी तरह का कोई बिजनेस करने की सोचते हो ना, या फिर करने जा रहे हो, ध्यान से समझना, एक बात याद रखना, जब तक आप उसके बारे में ठीक से डीप नॉलेज नहीं रखोगे, गहराई से नॉलेज नहीं रखोगे, तो नुकसान भाई 100% होगा, 100% नुकसान होगा। दो तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा आपको। लोग सिर्फ एक तरीके से सिखाते हैं, ध्यान से समझना। दो पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। एक तो खुद का नुकसान करके, खुद ठोकर खा के फिर बिजनेस करना, और दूसरा तरीके से सीखते हैं कहीं जॉब करके। जैसे मान लो आप कहीं कॉस्मेटिक के बिजनेस करना चाह रहे हो, या फिर कपड़े का बिजनेस करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक का, जैसे कि दिल्ली के अंदर सदर बाजार है, जो भारत की, इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इंडिया की आज के टाइम में। सीधी सी बात है, उससे सस्ता माल कहीं नहीं मिलता, ये आप अच्छे से जानते हो। सीधी सी बात, ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग जाते हैं वहां और उन लोगों के साथ स्कैम हो जाते हैं, ठग के चले आते हैं, अर्थात उन लोगों के साथ धोखा हो जाता है।
ध्यान से समझना जो बोल रहा हूं। फिर कमेंट्स करते हो बहुत सारी ऐसी वीडियोस, देखिए सर ये हो गया हमारे साथ, स्कैम हो गया हमारे साथ, ये हो गया, किसी ने हमको जैसा उन्होंने बोला वैसा नहीं। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सवाल होते हैं लोगों के, क्या चाहिए मैडम, क्या चाहिए सर, मैं दिलवा दूंगा। आपके साथ लोग रेलवे स्टेशन, जहां बस स्टैंड से टच हो जाते हैं, कनेक्टेड होते हैं, बस आप जहां उनके साथ होते हो या उनके साथ बोलते हो भाई मुझे ये चाहिए, तो उसी टाइम से आपका लूटने का काम स्टार्ट होता है। वो आपके साथ स्कैम करते हैं, कुल मिलाकर वो स्कैम कर लेते हैं आपके साथ और आप लुट जाते हो। क्यों लुट जाते हो, कभी आपसे सवाल पूछा है आपने? क्यों? उन्हें नॉलेज नहीं होता। तो सबसे पहले काम करो, अगर आप कॉस्मेटिक का बिजनेस करने की सोच रहे हो, ध्यान से समझना, कोई भी बिजनेस हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कॉस्मेटिक। सबसे पहले भैया 2-3 महीने वहां जॉब करो। आपसे मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे बड़े भाई या छोटे भाई के नाते कह रहा हूं। एक चाहे मुझे आप बड़े भाई समझो, चाहे छोटा भाई समझो या आपका दोस्त समझो, मैं वीडियो के माध्यम से हमेशा समझाता रहता हूं और बताता रहता हूं भाई जो भी बिजनेस करते हो उसकी डीप नॉलेज लो, गहराई से नॉलेज लो भाई। वहां पे सीधा जाकर जॉब करो, कुछ दिन जॉब करो। जैसे कि आप सूरत से हो, सूरत बहुत सारे लोग चले जाते हैं। सूरत जैसे कपड़े का लिए फेमस है। अब भाई अगर आप छोटे लेवल की दुकान करनी है तो ऐसे भागा दौड़ी नहीं करनी, ध्यान से समझना। हाँ, अगर आपको दुकान ऐसी करनी है कि उसमें माल जो होता है अंदर होलसेलर को सप्लाई करना है, बहुत सारी चीजें होती है, या आपको उस दुकान से करोड़ों रुपए कमाना है, तो भाई मान लो आप, चाहे आपका कॉस्मेटिक का हो, माने कि कॉस्मेटिक, मान लो आप जैसे कॉस्मेटिक का सामान है, आप सदर बाजार गए, ध्यान से समझना, वहां से आपने ज्वेलरी का माल लिया या कॉस्मेटिक का माल लिया, होलसेलर को सप्लाई होता है 1% प्रॉफिट पे, सारे बड़े बड़े होलसेलर होते हैं 1% प्रॉफिट, 2% या 3% प्रॉफिट पे बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, ध्यान से समझना ना। तो लेकिन लेवल पे आने के लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ता है? सबसे पहले वहां जिस फील्ड में आपको काम करना है, आपको गारमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप गारमेंट में बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप कुर्ती का काम करते हो, कुर्ते पजामा हो, कुर्ती का काम करते हो, कुर्ती की होलसेलर को उसको सर्विस देनी पड़ती है, उसकी सर्विस करो, वहां पर नौकरी करो उसकी दुकान पे, कहीं पर भी। अगर आपको साड़ी का काम करना है भाई, साड़ी जानते हो ना, साड़ी का होलसेलर, वहां सर्विस करो। ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं? मैं इसलिए समझा रहा हूं भाई, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस में फेल हो जाते हैं और उनको नॉलेज होती नहीं है और वो फिर बर्बाद होकर बैठ जाते हैं। भाई मैं बता रहा हूं, जो भी आप काम करते हो उसकी डीप नॉलेज लेने की कोशिश करो। और मैं एक बोलता हूं, जैसे जो व्यक्ति होलसेलर होता है ना, होलसेलर जैसे मैन्युफैक्चरर होता है या होलसेलर जो माल बेचना चाहता है, ध्यान से समझना, जैसे कि सदर मार्केट दिल्ली हो गया या फिर सूरत हो गया, होलसेलर से होलसेलर अपने क्षेत्र में होलसेलर का माल बेचना चाहते, बड़े स्केल पे रिटेल का काम करना चाहते, तो उसके लिए अगर छोटा मोटा कोई दुकान करना है तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है भाई? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस ये याद रखो, जितना सीखोगे, जितना समझोगे, जितना डीप नॉलेज लोगे, उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतना प्रॉफिट लोगे आप, उतना अच्छा बिजनेस कर पाओगे, उतनी अच्छी दुकान चला पाओगे, उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे। जितने लोगों को देखना चाहो, कितने कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे बन जाते हैं, ये बड़े बड़े लोग इतनी दुकानों को कैसे चला लेते हैं? कभी आपने अपने आप से सवाल पूछा है? भाई उन्होंने पहले उस चीज के अंदर नॉलेज लिए, उन्होंने डीप नॉलेज लिया। जिस बिजनेस को स्टार्ट किया है, जितने भी लोग हुए, अगर बिना नॉलेज के एमबीबीएस करते हो या एमडी करते हो या इंजीनियरिंग करते हो या लॉ करते हो, एलएलबी, बीए, 4-5 साल का की ट्रेनिंग तो करनी पड़ती है ना, ध्यान से समझना। 4-5 साल की ट्रेनिंग सिंपल सी बात है। उसके बाद 2-3 साल अगर आपने एमडी कर लिया तो उसके बाद 2-3 साल अगर कोई डॉक्टर बना है तो उसे ट्रेनिंग लेनी होती है, या सरकारी किसी डॉक्टर के अंडर में काम करना पड़ता है, या सरकारी कोई एडवोकेट एलएलबी एलओ कर रखा है तो वकील के अंडर में काम करना पड़ता है, सरकारी वकील से ट्रेनिंग करनी होती है, या किसी प्रोफेशनल वकील के अंडर में काम करना पड़ता है। जिस क्षेत्र का काम कर रहे हो उसके अंडर में एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। अर्थात 6 साल, 7 साल, 8 साल उसी में खपा देते बहुत सारे लोग, तब जाके वो बिजनेसमैन बन पाते हैं, तब उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन भाई एक चीज है, मैच्योरिटी होती है ना, जो मैच्योर होता है ना आदमी, तब जाके उस काम में सफल हो पाता है, तब जाके उस काम को कर पाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी दुकान के लिए, कुछ भी, बस सोचते हैं यार यूट्यूब पे वीडियो देखो और दुकान खोलो। भाई ऐसा नहीं है। पैसा आप पापा से मांगो या भाई से मांगो या माता पिता किसी से भी लेकर 2-3 लाख रुपए जाकर होलसेलर को दे आते हो, माल ले आते हो और बैठ जाते हो, फिर परेशान होते हो, या फिर चल नहीं रहा है, सही नहीं चल पा रहा है, ये क्या हो रहा है?
अब मेरी दुकान कैसे चलेगी, मुझे क्या करना है, आप फिर उसके बाद फालतू की चीजों में टाइम खराब करते हो। भाई जब तक आप डीप नॉलेज नहीं लोगे, जब तक आप गहराई से नॉलेज नहीं लोगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक आप उसमें घुसोगे नहीं, 3, 4, 5 महीना आप खुद अपनी दुकान अपना मान के किसी के साथ काम करो। आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल अपनी दुकान में घाटा खा के या किराया फालतू में देखे, तब ये सीखोगे कि ये माल कहां से आता है। ध्यान से समझना बोल रहा हूं, ये माल कहां से लाते हैं, कहां से आता है। मुझे पुराना माल मिल गया यार, मुझे तो खराब माल मिल गया यार, मुझे तो ओल्ड फैशन वाला माल मिल गया। ये अपना नुकसान करके फिर आप सीखोगे तो उससे क्या फायदा होने वाला है, लॉस तो आपका ही होगा ना। अब भाई एक चांस, एक ध्यान से समझो एक बात, कहीं भी एक्सपीरियंस लेते हो तो अपना खुद का घाटा करके खुद सीखो, या किसी होलसेल मार्केट में बैठ के ये सारी चीजें सीख लो तो आपको उचित लगे। अगर मैं आपको एक छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई मुझे तो लगता है कि जो होलसेलर होता है ना, उसके यहाँ बैठ के सारी चीजें बारीकी से समझ लो। उनके पास से 1 महीना 2 महीने तक रोज जाने की कोशिश करो। कोई भी काम को कर रहे हो, अपना नुकसान करने की जरूरत नहीं है। जब वो होलसेलर के पास बैठोगे ना तो अपने आप एक बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। दूसरी उसके यहां से उधार लेके अपना ये काम करने लगोगे तो सारी चीजों में सरलता हो सकती है, आसानी हो सकती है। लेकिन हम करते क्या है, हम उलझ जाते हैं। हम कहते हैं अरे 4-5 महीने नहीं देने यार, 6 महीने नहीं देने, हमें सीधे किसी होलसेल, जितनी भी होलसेल मार्केट है ना, हम टहल टहल के आते हैं और घूम के आते हैं, उनमें डीप देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे बेहतरीन तरीका होता है सीखने का। ऐसे सोचता भाई, जब ऐसा नहीं होता, जबकि इससे बेहतर कहीं सीखने को नहीं मिलता। भाई जितने भी बेहतर आप होलसेलर, क्या एक चीज आप कमेंट करना, आप लोग किसी होलसेल मार्केट या सदर बाजार दिल्ली या जैसे भी मार्केट गए, चांदनी चौक गए, इधर सूरत के किसी बड़े होलसेल मार्केट या व्यापारी के पास गए, मैं ये नहीं कह रहा खरीदने के लिए क्या है, ऑब्जर्वेशन किया है, कभी देखा है कि बड़ी बड़ी मार्केट में कैसे काम हो रहे हैं, कैसे लोगों को पता है फुटपाथ पे बैठने वाले होते हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं आज के टाइम में। सच बता रहा हूं मैं आपको, हो सकता है मेरी बात कड़वी लग रही हो, लेकिन वो कमा रहे हैं भाई। जिसके अंदर होलसेलर वाला टैलेंट होता है या एबिलिटी होती है ना, जिनके अंदर होलसेलर वाली, वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं वो बहुत सारे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। सदर बाजार के अंदर होलसेलर जो बहुत सारे सामान लाते हैं, और फुटपाथ होता है ना जो, जिसपे लोग पैदल चलते हैं, वहां आके सामान बेचते हैं, आकर बैठते हैं, कमाते हैं और उन्हें शाम को पैसे दे देते हैं, और 1000, 2000, 5000 रुपए डेली कमा के लेके जाते हैं। आप सोचो, एकदम क्लियर बता रहा हूं भाई मैं। वो सामान अंदर से लेके आते हैं और बाहर फुटपाथ पे सेल कर देते हैं। जो होलसेल मार्केट है, अंदर से लाते, मेन मार्केट होता है ना, जहां मेन मार्केट है वहां बेचते, शाम के टाइम पे बेचा और उनका पैसा दिया, जिनसे सामान लाया उनके साथ फिर अगले दिन यही होता है, फिर सुबह फिर उठाया, फिर ऐसे ही उनका सर्किल चलता रहता है। रोज 2000, 3000, 5000 रुपए कमाते हैं। भाई क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, टैलेंट है, एबिलिटी है, क्वालिटी है, हुनर है। क्योंकि समझ चुके हो आप क्या करना है, अपनी फील्ड के मास्टर बनो। अगर आप कुछ करना है, अगर आप चाहते हो हम सच में बिजनेस में सफल हो, कुछ अच्छा कर पाए तो नुकसान ना हो, तो ये बातें नोट कर लो भाई। आपको जो समझा रहा हूं ना, एक छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते, आपको बिजनेस वाली जो बिजनेस की जड़ को बता रहा हूं, डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कहां से आएगा, कैसे सेल करेगा, बहुत जरूरी है। कहीं भी आप 6-7 महीने किसी होलसेल मार्केट में जॉब करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे के लिए करो, कोई जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअल बता रहा हूं, आप पैसे के लिए करते हो, जो नॉलेज के लिए काम करो। आपके पास पैसा है, पैसे के लिए नहीं, नॉलेज के लिए काम करो। वहां सीखने की प्रचुर मात्रा कोशिश करो, जितना अधिक से अधिक हो सके सीखने की कोशिश करो। जिस फील्ड में जाना है बस उसी टू द पॉइंट, उसी के ऊपर फोकस करो, उसी में जॉब करो। कोई भी है, ये नहीं कि आपको सूट बेचना, ध्यान से समझना जो बोल रहा हूं। सवाल ये आता है बहुत सारे लोगों का, आपको सूट बेचना और आप साड़ी की दुकान पे काम करके कुछ नहीं होगा भाई। क्या क्या सीखोगे आप? मैं जो माना कि आपको जो भी प्रोडक्ट है उसी के बारे में नॉलेज लो, बस आप उसी के होलसेल मार्केट में अपने जैसे पेटी बनाना है, बस ताकि उधारी पे मिलने लगे। बहुत सारे लोग होते हैं, जान पहचान होता है तो सामान भी उधार मिलने लगता है। सब कुछ सिर्फ आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये सब करने के लिए ताकि आपको नुकसान ना हो और फायदे में काम करो। अच्छा सीख के काम करोगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। एक बड़े भाई या छोटे भाई के नाते ये सारी चीजें आपको इतना अमूल्य सलाह दे रहा हूं, बस ये आप एक गांठ बांध लो। ये कभी भी बिजनेस में घाटा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। ध्यान से समझना। बस इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, यदि आप पैसे वाले बनोगे
या आगे बढ़ोगे तो हमारा देश का युवा आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छे पैसे आएंगे। अगर आप पैसे कमाओगे तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और देश की पर व्यक्ति की आय ज्यादा होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, आज के लिए मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक अवश्य करना वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आज के इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।